हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। बॉस ऑफ बायो इराना चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से अपने लाइफ जी रहे होंगे इस कोरोना की महामारी में। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था लाइफ प्रोसेस के बारे में, इस चैप्टर के बारे में लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। उसमें मैंने न्यूट्रिशन का जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में इसे डीपली बताऊंगा। तो आज मैं उसी टॉपिक के साथ आज आप लोग के सामने हाजिर हूं, आशुतोष राणा। हाँ भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। कौन? न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन है क्या। बहुत ही सिंपल है, घबराने का नहीं, मैं हूं ना। हाँ भाई देखना, न्यूट्रिशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसे आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। फिर से मैं आपको लिख रहा हूं, क्या है भाई ये? द प्रोसेस of intaking of food and its utilization by our body। बहुत ही सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को आप इनटेक करते हो। इनटेक का मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना, और जो फूड आप इनटेक करते हो वो फूड आपके बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। कैसे? जैसे कि आपने जो फूड खाया, जो फूड आपने इनटेक किया, वो फूड आपके बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है। साथ में वही फूड आपके बॉडी को एनर्जी देता है, चुस्त तंदुरुस्त रखता है। तो यहां पे फूड का यूटिलाइजेशन हुआ ना। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं। तो सिंपल है भाई, न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो दो मोड्स कौन कौन होते हैं? तो पहला क्या है? पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, क्लास 7 में आप इसका जिक्र हुआ था कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्लास 7 की मैं बात कर रहा हूं, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। अरे बहुत ही आसान है, घबराने का नहीं, मैं हूं ना। हाँ भाई, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? सिंपल है। ऑटो का मतलब होता क्या है? ऑटो का मतलब होता सेल्फ, खुद, और ट्रॉफिक जो है यहां पे आप कर सकते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब होता है नूरिशमेंट या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो अपना पोषण खुद करता हो, जो दूसरे पे डिपेंड ना रहता हो, नहीं रहता हो यार, उसे हम लोग वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या? सिंपल है। ये सबसे पहली बात, ये मोड है किसका? न्यूट्रिशन का। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। अब जाहिर सी बात है भाई, जब वो अपना भोजन खुद बना रहा है तो दूसरे पे वो डिपेंड क्यों रहेगा? ये तो सिंपल है भाई। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता। इसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं तो ये आप लोग जानते होंगे, जैसे ग्रीन प्लांट्स BGA, जिसे आप लोग कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। तो ये सब में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कभी भी आपसे कहे बताओ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, सिंपल है सर, ये वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता। इसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके मदद से वो अपना फूड खुद बनाते हैं। मैं फोटोसिंथेसिस का जिक्र जरूर करूंगा, अगले किसी वीडियो में मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा। तो सिंपल था। अगर आपसे क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, सिंपल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आपसे कहता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया, अरे भाई साइनोबैक्टीरिया को ही तो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो इसका भी क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, सिंपल, क्या भाई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ये क्या है? बहुत ही सिंपल है। ये वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग, हेट्रो का मतलब दिख रहा है, हेट्रो का मतलब ही होता है अदर, हेट्रो का मतलब ही होता है अदर का मतलब दूसरा। ट्रॉफिक ये एक वर्ड से बना ट्रॉफिज, जिसका मतलब क्या होता है यार? न्यूट्रिशन, या फिर कह सकते हो नरिशमेंट। मतलब जो अपने पालन पोषण के लिए, जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड हो। हेट्रो का मतलब होता ही अदर। मैंने बताया था पिछले टॉपिक में कि ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो हेट्रो का मतलब अदर, एक दूसरे का अपोजिट है। सिंपल है भाई। फिर से, ऑटो का मतलब सेल्फ, हेट्रो का मतलब अदर। बहुत ही सिंपल है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या? सिंपल है, ये वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता, खुद प्रिपेयर नहीं करता। तो जाहिर सी बात है वो अदर पे, दैट मींस दूसरे पे डिपेंड होगा। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? It is a mode of nutrition in which living organisms do not make their own food and depend on others. For example, human beings, जो कि मैं आपको दिख रहा हूँ यार, तुम लोग भी हो यार ह्यूमन बींग्स ही, और भी जितने भी एनिमल्स हैं सभी में क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल था यार। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं, कितने टाइप होते हैं, और हम लोग उसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।